अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आ रहे हैं वो प्रोडक्ट आपकी डेली यूज की प्रोडक्ट है। हर टेक्नोलॉजी वाला बंदा, हर आईटी का बंदा उस प्रोडक्ट को यूज करता है। आज से कोई 40-45 साल पहले ये प्रोडक्ट बनी, उस वक्त ये बहुत बड़ी बड़ी शेप्स में होती थी। अब वो इतनी फॉर्म फैक्टर उसका स्मॉल हो चुका है कि वो चाहे आपके मोबाइल में हो सकती है छोटी, या चलते फिरते पोर्टेबिलिटी में टैबलेट की शॉप में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। जी हाँ, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, मैं उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने रिव्यू करने के लिए कहा कि सर आप कौन सी गैजेट यूज करते हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं एज अ लैपटॉप में, क्योंकि हम लोगों की भी अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए स्पीड और प्रिसेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसी सिलसिले में मेरी गैजेट्स क्या है, मैं क्या यूज कर रहा हूं, वो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। आई एम बेसिकली अ विंडोज यूजर। मैं मैकबुक प्रो भी लेता था तो उसको ब्रांड न्यू खरीद के आने के बाद अगले दिन मेरा सबसे पहला काम ये होता था कि उसमें विंडोज इंस्टॉल करता था। सो इस वजह से जब मैं इस चीज को कर रहा होता था तो मेरा एक बस ये था कि मुझे एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए, बट मैं विंडोज यूजर हूँ। ठीक है, मुझे मैक समझ नहीं आता क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी कह लें, मेरे डिजाइनिंग, मेरे प्रोग्रामिंग के सेटअप्स, मेरी चीजें, मेरे जो टूल्स हैं वो सब मैक पे नहीं थे उस वक्त में। तो इस वजह से आई एम बेसिकली अ विंडोज यूजर। खैर, बात को कंक्लूड करते हैं। आई एम करंटली यूजिंग अ लैपटॉप विच इज बेसिकली अ जॉइंट, अ बीस्ट। ठीक है, इधर मैंने अगर बीस्ट का लफ्ज यूज किया है तो वो इस वजह से यूज किया है कि ये बीस्ट बेसिकली आपकी एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा किक आउट कर सकता है, बहुत ज्यादा पंप कर सकता है। जी हाँ, मैकबुक का राइवल। ठीक है, आजकल लैपटॉप्स में भी जो एलीट मॉडल्स हैं उनकी आपस में बहुत लड़ाई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग करेंटली, हुआवे का मैकबुक एक्स प्रो। राइट, दिस इज बेसिकली अ लैपटॉप विच इज बेसिकली अ कंप्लीट ट्रैवल, और कंपटीशन में अगर मैं बात करूं तो ये मैकबुक प्रो से कम नहीं है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है अगर आप गौर से देखें, ठीक है, इसके जो एल्युमिनियम केसिंग है, इसकी जो ये सरफेस है, दिस इज रियली एन अमेजिंग वन। राइट, अगेन इसकी आप यहाँ से स्लिमनेस चेक करें। ठीक है, दैट इज समथिंग के मैकबुक एयर को compete कर रहा है। ठीक है, आगे से इधर से हर जगह से इसको देखें। इसकी जो बॉडी टोन है ये ग्रे सिल्वर है, डार्क ग्रे सिल्वर, लाइट सा ब्लू टोन है, लेकिन दिस इज सिंपली एन अमेजिंग थिंग। इसके स्पेक्स और फीचर्स बताता चलूँ उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको खोल के इसकी शक्ल दिखाता हूँ कि व्हाट इट इज एक्चुअली। एक सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपने नोट की हो वो इसका बेजल लेस डिस्प्ले है। अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर बेजल नहीं है। यूजुअली जब मैंने ये बाय किया था या जब हम यूज़ कर रहे थे तब मैकबुक में, मैकबुक प्रो में बहुत मोटे मोटे बेजल्स आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने चीज़ें देख के इसको बेजललेस किया है। बट ये उस ज़माने में, अच्छा ये एक बात आपको बताना चलूँ, दिस इज़ बेसिकली अ 2 ईयर ओल्ड मॉडल। अभी जो मॉडल आ रहा है वो भी सेम है, ठीक है, बट अंदर प्रोसेसिंग स्पीड और चीज़ों को फ़र्क कर दिया गया है, प्रोसेसर की जनरेशन का फ़र्क है। दिस इज़ बेसिकली इंटेल कोर i7 8th जनरेशन लैपटॉप। करंटली मार्केट में 12th जनरेशन चल रहा है, ठीक है, जो कि अभी लेटेस्टली आया है, उसके भी मैकबुक्स आ चुके हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसका कीबोर्ड है। अगर आप गौर से देखें, बिल्कुल रिफाइंड चिकलेट स्टाइल कीबोर्ड्स है, बहुत ही ईजी है, बड़ा सा ट्रैक पैड दिया गया है जिस पर आप बहुत ईजीली मल्टी टच सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मैकबुक यूज़र हैं तो ये लैपटॉप आपको हल्का नहीं करने वाला। ठीक है, स्पेक्स के ऊपर बात करूँ, दिस इज बेसिकली अ बीस्ट। चलिए मैं क्विकली पहले स्पेक्स बताता हूँ। कोर i7 8th जनरेशन, 16 गिग रैम, ओके, 512 GB SSD ड्राइव, उसके साथ साथ सुपर डिस्प्ले है इसका, 4K डिस्प्ले। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिस्प्ले, दिस इज 4K डिस्प्ले। मीन्स इस पर मुझे विंडोज को भी जूम करना पड़ता है। अभी मेरी करंटली विंडोज जो चल रही है वो 175% पे चल रही है। मैं अगर इसको 100% व्यू करूंगा तो मेरे पास आइकॉन्स इतने से आएंगे, फॉन्ट्स इतने से आएंगे। मतलब दिस इज हैविंग, मतलब पिक्चर्स, वीडियोस, चीज़ें
ऑसम, बहुत अच्छी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एनवीडिया का GeForce MX 150 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक 3.5 mm का जैक मिलता है, हेडफोन जैक। 2 USB-C पावर्ड जैक्स हैं। ठीक है, जिसमें आप कोई से भी पोर्ट को एज अ पावर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी करें, रिचार्जिंग भी है। और इधर ही हम लोग अपने USB हब्स वगैरह सब लगाते हैं। इस साइड पर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक USB का एक ही पोर्ट मिलता है, नॉर्मल USB का। नो HDMI पोर्ट, नो ईथरनेट, नथिंग। चार्ज भी कहाँ से होता है? ये USB-C पोर्ट से। इसका 90 वॉट का चार्जर है जो इसके साथ अलग से आया है, वो चार्ज करता है नॉर्मल USB-C वाला। इट गिव्स ऑलमोस्ट 10 आवर प्लस बैटरी। ठीक है, अब थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, 10 से ही ऑलमोस्ट 6 पर आ चुका है, लेकिन अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैं इसको बोलूं कि भाई ये प्रॉब्लम है। बहुत मज़े की चीज़ आपकी सिक्योरिटी। ये लैपटॉप लेने का मेरा सबसे बड़ा मेन मकसद प्राइवेसी और सिक्योरिटी था। ये जो आपकी फिंगर है इसमें टच सेंसर भी है। ठीक है, अगर मैं इसको अभी लॉक करूं, ये मैंने लॉक किया। नाउ आई एम यूजिंग दिस फिंगर ऑन द पावर बटन एंड दिस इज ओपनिंग अप। यू हैव सीन ऑलरेडी कितनी स्पीड में विद इन अ सेकेंड्स दिस इज जस्ट लॉक्ड इन। So this is the beauty of this beast. I am really satisfied this Huawei MacBook X Pro laptop. Again, king है। I mean MacBooks का लैपटॉप्स की जो जिसको कहते हैं ना सीरीज का सबसे टॉप ऑफ द लाइन अगर हम बात करें, स्पेक्स में भी, फीचर्स में भी और बहुत सारी चीज़ों में। एक चीज़, हर लैपटॉप में वेबकैम होता है, ज़रूरी है। इसका वेबकैम कहाँ है? यहाँ तो बेजल है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं है। यूजुअली हर लैपटॉप के यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है, तो इसका कैमरा कहाँ है? इसका कैमरा इन लोगों ने बहुत ही एफिशिएंटली और स्मार्टली कीबोर्ड के अंदर दिया है। इफ यू नोटिस्ड, दिस इज एक्चुअली द कैमरा। अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आप इसको बंद कर दें। ये बंद कर दिया, कैमरा बंद। प्राइवेसी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आप नॉर्मली बैठे हैं, आपका पीसी हैक हो गया, मेलवेयर इफेक्ट्स आ गए, कुछ भी आ गया, आपका कैमरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट इन दिस लैपटॉप, इन दिस टेक्नोलॉजी, ये अगर आपने बंद करके रखा हुआ है तो ये बंद ही है। गेम्स इस लैपटॉप पे बहुत स्मूथ रन करते हैं। वो अलग बात है, मैंने खेले नहीं है इसके ऊपर इतने, एक आध दफ़ा चेक करने के लिए लिया था, देखा था, असैसिन क्रीड इंस्टॉल किया था, फार क्राई, इट वॉज प्लेइंग स्मूथ ऑन दिस लैपटॉप। सो अगर आप Huawei के यूज़र हैं, ठीक है, और अगर आपके पास Huawei का मोबाइल है, Huawei की वॉच यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी Huawei के जितने भी गैजेट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड गो विद द Huawei का मैकबुक। अदरवाइज अगर आप नहीं भी कर रहे तो Huawei का मैकबुक ने आपको कॉस्ट एफिशिएंट और हाई एफिशिएंसी, हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप दे दिए हैं। इस ग्रेड के ऊपर, इस मटेरियल के ऊपर आपको लैपटॉप नहीं मिलने वाले, ठीक है। और जो प्राइस रेंज, प्राइस टैग ये करता है वो अमेजिंग है। रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है और ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। एक बात मुझे यहाँ पे याद आई, इससे पहले मैं सरफेस टैब यूज कर रहा था, सरफेस प्रो यूज कर रहा था। सरफेस प्रो एक बहुत पोर्टेबल लैपटॉप है, मतलब पोर्टेबल तो है लेकिन वो पोर्टेबल ऐसा है कि अगर वो खराब हुआ तो बस आप फेंक दो। वो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है और उसकी बैटरी फूल गई जिसकी वजह से वो इतना मोटा हो गया, एंड वी डोंट हैव एनी पर्सन्स टू रिपेयर दोस लैपटॉप्स। और उसकी जो बैटरी रिपेयर करने की कॉस्ट है वो इतनी है कि मैं बोलूँ भाई डिस्कार्ड दिस प्रो सरफेस, दिस इज द थिंग। बट इसमें क्या है, अगर आपको अपनी बैटरी रिप्लेस करवानी है तो वो आप करवा सकते हैं यहाँ से स्क्रूज खोल के। चीज़ें बिल्कुल ऑल गुड, ऑल ईजी है। आज तक 2-2.5 साल में इस लैपटॉप ने मुझे ये अभी तक नहीं कहा कि बैटरी रिप्लेस करो या इसकी बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत है। नो, ये अभी तक स्मूथ चल रहा है। अभी तक इसकी ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स की बैटरी है, ठीक है। सो स्टिल मोर टू गो, बट लेट्स सी इफ आई फाइंड सम गुड डील somewhere for the laptop, so I will replace it with something। आज है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स, क्या वो है कि हर लैपटॉप का एक साउंड का सेटअप होता है जिसको हर यूज़र बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और उसको देखता है। इसके अंदर जो स्पीकर्स लगे हुए हैं, सेम दिखने में जो चेजेस और स्टाइल है वो एप्पल
जैसा ही है मैकबुक जैसा। 2 स्पीकर्स यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, और इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी इन लोगों ने स्पीकर्स की एक तो हवा के लिए चेचेस दी हुई है और स्पीकर्स के लिए भी यहाँ पे वो दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली थी, इसमें डॉल्बी एटमॉस है। साउंड की जो कॉडेक्स होती हैं डॉल्बी एटमॉस, वो इसमें सपोर्टेड है। आप यूट्यूब पे जाएं, डॉल्बी एटमॉस लिखें, आपको पता चलेगा क्या है। डॉल्बी एटमॉस का साउंड सुने कि यू विल गेट द फील ऑफ फ्रंट, बैक, अप, डाउन एंड लेफ्ट राइट, सब साइड का डॉल्बी एटमॉस पे आपको फील आती है कि अगर कोई जहाज आपके पास से यूं गया है तो पीछे तक वो आपको बता रहा होगा कि जी ये यूं आया और यूं गया। वो सेम फील आपको इस लैपटॉप के म्यूजिक से मिलेगी। अगर आप डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबल साउंड सुनेंगे तो दिस लैपटॉप विल प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी, वेरी साउंड एफिशिएंट डॉल्बी एटमॉस साउंड। सो दैट इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आई एम ऑल्सो म्यूजिक लवर। प्राइवेसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिल्ड क्वालिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्रोसेसिंग स्पीड। मेरा ये लैपटॉप चूज करने का सिंपल रीजन ये था कि एक तो चीज़ डिस्प्ले में बहुत अट्रैक्ट होता हूँ। मुझे अगर आप नॉर्मल डिस्प्ले दिखाएंगे तो मेरी आंखें और मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग 10-12 घंटे, 8 से 10 घंटे लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मुझे ऐसा डिस्प्ले चाहिए जो माइक्रो डिमिंग को सपोर्ट करे, HDR को सपोर्ट करे, पिक्सेलेटेड ना हो, हाई क्वालिटी हो। तो वो एप्पल मैकबुक के बाद अगर मुझे किसी ने दिया तो या तो सरफेस ने दिया या फिर इसने दिया, ठीक है, और फिर बेजललेस स्क्रीन। सो ये ऑल इन वन पावर पैक लैपटॉप है, यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट मोर देन एन ईयर, 2 years ऑलमोस्ट, और यकीन करें सेटिस्फाइड। अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो ले। अभी ये तकरीबन इसकी प्राइस टैग की बात करूं तो 3.5-4 लाख से नीचे नहीं है इसका नया वाला, राइट। बट मैंने अगेन जब लिया था तब डॉलर भी कम था, तो मैंने उस जमाने में ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का लिया था, राइट। अभी 3-3.5 लाख से नीचे की ये चीज नहीं होगी इसका लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे पास डॉलर प्राइसेस की भी हाइक हुई हैं और भी दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से ये अब बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन दिस इज समथिंग रियली वर्थ हैविंग इट, ठीक है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं वाई यू आर यूजिंग हुआवे, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हुआवे है या एप्पल का मैकबुक है, बट आई सेड दिस इज हुआवे एंड दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक बहुत मजे की वीडियो थी। कोई भी स्पेक्स, कोई भी लैपटॉप के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई सवाल है या इसके बारे में आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपने कमेंट में लिखिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा क्वालिटीज क्या होती हैं, चीजें क्या होती हैं। लैपटॉप कभी भी चूज करें, मैं आपको यहाँ पे कंक्लूजन रिमार्क्स ये देना चाहूंगा, कभी भी अपनी वर्किंग के लिए अगर कोई भी अपनी डिवाइस चूज करे तो ये जरूर देखें कि आपको काम क्या लेना है, आपका बजट क्या है और आपको चीजें क्या चाहिए। डोंट गो विथ ब्रांड्स बट ऑलवेज गो विद द परफॉर्मेंस। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो खूबसूरत दिखे, डिस्प्ले अच्छा हो, प्राइवेसी के मामलात हों और दूसरे कंसर्न साउंड्स के चीज़ें, तो फिर आप नॉर्मल सा लैपटॉप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। अदरवाइज आई वुड से कि अगर आप एलीट चीज़ को ज़्यादा, एग्जीक्यूटिव चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, स्लीक डिज़ाइंस चाहिए आपको, तो या तो एप्पल के मैकबुक्स बेस्ट वन, सरफेस टैब, सरफेस प्रो वेरी बेस्ट, हुआवे का मैकबुक और डेल की जो हाई एलीट क्लास मशीन्स आती हैं वो आप ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपनी राय का ज़रूर मुझे बताइएगा, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में पूछिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई यू बैक। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।